हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और मेरे साथ हैं अरुण गुप्ता सर। जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पर आपको एएसओ यानी जो स्टैटिक ऑफिसर असिस्टेंट है उसकी तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं। यहां पर अरुण सर जो है आपको मैथमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं और मैं आपको यहां पे कंप्यूटर जो आपको केवल 10 नंबर का है वो आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर स्टूडेंट आप लोगों में से ही क्वेश्चन आए थे कि सर पेपर किस तरीके का आएगा, तो आज वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे अरुण सर से पूछने वाला हूँ। तो अरुण सर, बच्चों का एक पहला क्वेश्चन था जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस का लेवल है वो क्या लेवल रहेगा वहाँ क्वेश्चंस का। जी, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है बिल्कुल एक सही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो यहाँ पे तैयारी करनी है वो जो आपका लेवल रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। बट जो मैथ्स के फंडामेंटल्स हैं, जो इसके बेसिक्स हैं, अगर उनकी क्लियरिटी आपको ढंग से नहीं है तो आप बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको ढंग से नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ पे टॉपिक्स की बात करूँ, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, क्योंकि आप जितने भी आप हायर मैथमेटिक्स में देखेंगे आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी होती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। इसका बेसिक पार्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? क्लास 12th में, राइट। कुछ पार्ट आपको क्लास 11th में मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, देखिए यहाँ पे दो बातें हम कर रहे हैं। दो बातें कौन कौन सी? एक तो फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, दूसरा आपको पढ़ना क्या क्या है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी आपका सिलेबस है उसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ थ्योरम्स आपको याद करनी होंगी, उन थ्योरम का वहाँ पे यूज़ है, और अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं, कुछ भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल आपकी दो बेस्ट बुक हैं, इनसे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, वहाँ पे बेसिक क्लियर कीजिए, और उसके बाद जब आप हायर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन करेंगे तो उसे भी बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो सर यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू अरुण सर। अब अरुण सर, एक क्वेश्चन और भी आया था यहाँ पे, जितने हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनका कहना है कि सर अभी तो हम जॉब कर रहे हैं या कुछ आपकी हाउस वाइफ हैं या कुछ और अदर अपना काम कर रहे हैं, तो वो उसके साथ साथ कैसे तैयारी करें, या क्या उनका जो एक माइंड सेट रहना चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए? ओके सर, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सी लोगों की प्रॉब्लम है कि उनके पास टाइम कम है, या उनकी शादी हो चुकी है, या वो जॉब करते हैं। ये तीन चार चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो उसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं फोकस तो ये कहूँगा कि आपके अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आप बहुत ईजिली तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक्स में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको क्या करना है? देखिए दो बात यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं या हाउस वाइफ है, या आप मतलब पर्टिकुलर एकदम फ्री नहीं है, करेक्ट, तो यहाँ पे दो बातें हम जो करने वाले हैं वो ये है कि आपके अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जॉब टाइम में आप कुछ पेपर में फॉर्मूलाज तैयार कर सकते हैं जहाँ भी आपको टाइम मिले। हालांकि मैं मान के चलता हूँ कि आप मान लीजिए जॉब में बिल्कुल ही बिजी हैं, आपको बहुत रेयरली टाइम मिलता है, आप कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपके जो नोट्स हैं वो आपके वहाँ बहुत काम आने वाले हैं। तो उन नोट्स को आप पर्टिकुलर उस जगह पे रखिए, मोबाइल जो आपका है उसमें आप मतलब प्रिपेयर कर लीजिए नोट्स जो भी आपके हैं। तो जब भी मौका मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको कभी बीच में मौका नहीं मिलता, हम वहाँ पे गप्पे भी मारते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हम वहाँ पे गप्पे मारने बैठ जाते हैं या टाइम पास करने लग जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। तो उस टाइम पीरियड में अगर आप उस चीज़ को देखें, वहाँ पे जो आपके नोट्स हैं या जो भी आपने कागज़ में या कहीं भी आपने फॉर्मूले चिपकाए हुए हैं, तो वहाँ पे उनको रखने की कोशिश कीजिए जहाँ पे आपकी नज़र जाए, क्योंकि नज़र जाएगी तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी। और अगर आप उन चीज़ों को 10 बार भी अगर आँख से देखते हैं तो वो दिमाग में आपका फीड हो जाता है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये उन लोगों के लिए हैं जिनका बेसिक्स यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक है और वो टाइम वहाँ पे कैसे यूज़ कर पाए। दूसरी चीज़, अब जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो देखिए गाइज, अगर आप जॉब करते हैं और तैयारी आपने करने का सोचा है तो सीधी सी बात है जॉब के साथ साथ तो वो नहीं हो पाएगा, आपको अलग से टाइम तो थोड़ा निकालना पड़ेगा। उस अलग से टाइम को निकालने के बाद जो भी आप बेसिक्स वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और आपको कहीं ना कहीं, जैसे जॉब भी आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको टाइम चुराना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये मजाक नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मजाक नहीं होता। अगर मजाक हम लोग बना देते हैं क्योंकि हम टाइम सीरियसली देते नहीं हैं, और स्टार्टिंग में हमारा जोश काफ़ी हाई रहता है, उसके बाद धीरे धीरे डिम हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपने वाकई ठान रखा है कि करना है तो थोड़ा तो आपको एडिशनल टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, टाइम चुराना पड़ेगा, सबकी नज़रों से बचाना पड़ेगा। ये चीज़ तो आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आई होप आप मेरी बात यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा उनसे। बहुत बढ़िया सजेशन दिया आपने अरुण सर। और स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हमारी जो पूरी टीम है, टीम वेदाश्री लर्निंग, टीम गुरुजी उत्तराखंडी, आप लोगों की जो सरकारी नौकरी का सपना पाने की चाह है उसमें आपकी मदद करती है। और यहीं पर हम लोग भी आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो एएसओ का जो कोर्स है, सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी अधिकारी सहायक का कोर्स लेके आए हुए हैं।
और यहाँ पे अरुण सर जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, तो मैं अरुण सर से चाहूँगा कि वो अपने कोर्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सर। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं तो वो यही है कि आपके पास बहुत कम टाइम होता है, और उस कम टाइम में अगर आपको ये पता लग जाए कि पढ़ना क्या है तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। तो इसी तरह से हमने आप ही लोगों की प्रॉब्लम्स को डिज़ाइन करते हुए, हमने आपकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी तो आपकी तैयारी में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। ये आपका जो पेपर है आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा सिलेबस में कि ये 30 एंड 70 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। 2 पार्ट है इसके। 30 मार्क्स में आपका मैथ्स है, स्टैट्स है, एंड 10 मार्क्स का कंप्यूटर है, और 10 मार्क्स का मैथ्स और 10 का आपका स्टैट्स है। बाकी जो 70 मार्क्स हैं यहाँ पे, हम उसमें स्टैट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की। तो वो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आपके लिए यहाँ पे मैं पूरा आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो उसमें किस तरह से पढ़ते हुए चलना है उसके आप अगर डेमो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको गुरुजी उत्तराखंडी का जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसके डेमो वीडियोज़ देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है जिसका नाम है विदाशी लर्निंग ऐप, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे इसके आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये डेमो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं थ्रू विदाशी लर्निंग ऐप। तो ये मेरा आपके लिए सजेशन है, आप पहले आराम से वीडियोस देखिए और उनको देख के समझिए। अगर उसके बाद भी आपका डाउट रहता है तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वहाँ भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आई होप गाइस मेरी बात आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब मैं माइक सर को हैंड ओवर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। स्टूडेंट आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन हम तक पहुँच जाएंगे। नहीं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे चैट के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। हम मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।